जयराम महतो बीजेपी का बी टीम ही है। जनता वोट करेगी, किस मुद्दे पे वोट करेगी? जगन्नाथ महतो का एक अधूरा सपना था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जयराम हवाई है। मुस्लिम वोटर किधर ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है? 19 स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का कमी खलती है। नमस्कार जोहार। फिलहाल हमें डुमरी विधानसभा के नवाड़ी प्रखंड में और मेरे साथ कुछ जितने लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जो काम है, कहा जा रहा है कि बहुत काम हुआ है, तो विपक्ष को या फिर दूसरे पार्टी को दिखता क्यों नहीं है? क्या काम किए हैं, काम किए? करेंगे। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का उनका स्वभाव और जो आपस में मिलना कैसा था, जिसमें नए लड़के लोग को, जो युवा लोग हैं उनको नहीं पता चल रहा है कि वो कैसे थे, तो अब क्या बोलेंगे उनके लिए? वो सही थे, सबका एक समान देखते थे, गरीब अमीर बच्चा बूढ़ा सबको, जात प्रजात हर आदमी को एक समान मानते थे। इस बार जो जनता वोट करेगी, किस मुद्दे पे वोट करेगी? विकास विकास विकास, सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। एक नए पार्टी है JLKM, उनको आप क्या समझते हैं कि वो कैसा? कोई कहीं टक्कर में नहीं है। जो सोशल मीडिया पे और बहुत ज्यादा वायरल है, हर चीज में हर एक भाषण उसका वायरल होता है और युवा लोग पूरा प्रेरित है उनसे। कोई टक्कर में नहीं है, बेबी देवी की सिवा कोई टक्कर में नहीं। बेउद हवाई है, सिर्फ जयराम हवाई है। तो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट अगर कोई विधानसभा से लाया था तो ये विधानसभा से लाया था। यहाँ नवयुवक को गुमराह किया गया था। इस बार नवयुवक भी गुमराह नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। क्या नाम हुआ इसका? अशरफ हुसैन चिरोडी से। चिरूडी से। जी तो हाँ, क्या माहौल क्या लग रहा है? देखिए यहाँ का जैसे आप बोले कि लोकसभा में यहाँ पर जेएमएम को कम वोट मिला था, जी। तो लोकसभा और विधानसभा में बहुत फर्क होती है। जी। लोकसभा का वो देश के मुद्दे से लड़ा जाता है और विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों से लड़ी जाती है। तो ये जयराम महतो तो क्षेत्रीय मुद्दे के ही बात उठा के ही अपने मुद्दों को रखा गया था। बिल्कुल, वो जो मुद्दा रखा था जयराम महतो, वो मुद्दा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पूरा कैसे करेगा। अच्छा। जितना क्षेत्रीय मुद्दा हमारा जेएमएम पार्टी करती है, वो जेएलकेएम के जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो क्या अगर एक विधायक वो जीत भी जाते हैं तो क्या सारे मुद्दों के क्षेत्रीय मुद्दों को हल कर पाएगी? अगर देखा जाए तो आज नहीं तो कल वो जेएलकेएम पार्टी किसी ना किसी पार्टी में विलय होगी ही, ये बात तय है। अच्छा, ये तय है। बिल्कुल, अगर सीट ले भी आती है, सपोज डेट एक दो सीट ले भी आती है, तो आज न कल वो किसी न किसी पार्टी में जरूर वो विलय होगी और विलय होने का उसका अधिकांश चांस बीजेपी में है। अच्छा, मतलब बीजेपी में आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में ही मिल सकता है? बीजेपी का बी टीम ही है, उसको बी आप टीम। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जेएमएम अगर जेएमएम में तो आएगा नहीं, बात पक्का है। अगर जेएमएम में आता तो जगन्नाथ महतो को अपना आदर्श मानता था। जी, ये तो है। तो आज वो आदर्श कहाँ चला गया? क्यों आज उसको आदर्श वो नहीं मान रहा है? क्यों उसको यहाँ पर जो काम हो रहा है, अगर रहता कि यहाँ विकास नहीं होता तो लोग उसके बारे में सोचता कि नहीं, जैसे जगन्नाथ महतो जब तक थे विकास कर रहे थे, उसकी बेबी देवी विकास नहीं करे, तो ऐसा तो है नहीं। उसी के पद चिन्हों पर चल करके बेबी देवी उसके अधूरे सपनों को पूरा कर रही है। तो इसमें हम लोग को कहीं दो मत नहीं है कि जेएमएम जीतेगी तो मैंने हम लोग का विकास रुक जाएगा और जेएलकेएम जीतेगी विकास होगा, ऐसा बात नहीं है। जिस गति से विकास हम लोग का होते आ रहा है जगन्नाथ महतो के टाइम से, उसी गति से विकास और तेजी से, जब बेबी देवी उस समय जगन्नाथ महतो तो कुछ ही समय के लिए मंत्री बने थे और बेबी देवी ये बात तो निश्चित है अगर जीतती है, इनकी सरकार बनती है तो मंत्री फिर बनेगी, इनको 5 साल के लिए भरपूर चांस मिलेगा मंत्री रहने का। उसमें क्या होगा कि विकास की और यहाँ का जो रफ्तार है और तेजी पकड़ेगी। और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का एक अधूरा सपना था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो था यहाँ पर एक मैंने कारखाना खोलने का। किस चीज का कारखाना? वो कारखाना मैंने उद्योग था उसका सपना कि हम यहाँ खोलेंगे, लेकिन वो जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से वो कारखाना नहीं खुल पा रहा था। अच्छा। तो जब मंत्री बेबी देवी जीतेगी तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि जो उनका अधूरा सपना था कारखाना खोलने का, जिससे लोगों को यहाँ रोजगार मिले, यहाँ के लोग पलायन को मजबूर ना हो, वो सपना अवश्य हम लोग उम्मीद करते हैं कि बेबी देवी मंत्री बनने के बाद उस सपने को पूरा करेगी। अच्छा, ये जयराम महतो को आप जो कुछ नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब जेएमएम के लिए नुकसान साबित हो सकता है? देखिए, नुकसान साबित नहीं होगा, हम अभी आपको बता देते हैं, ये रखिएगा, वो तीसरे नंबर पर रहेगा। तीसरे नंबर पे? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि तीसरे नंबर पे जयराम महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से रहने वाले। जी हाँ, तीसरे नंबर पर रहेगा। लोकसभा का तुलना इसे मत कीजिए। अच्छा। लोकसभा का बात अलग होता है और विधानसभा का बात अलग होता है। पंचायत चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ी जाती है
और हम आपको बता दें कि जैसे अभी उनके पार्टी से रिजवान अंसारी जो मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक से आते हैं, उन्होंने अपना पार्टी छोड़ के जेएमएम में ज्वाइन किए हुए, तो इससे जयराम महतो का कोई इफेक्ट पड़ा? बहुत उसको फर्क पड़ेगा। जब कोई साथी शुरू से जो आंदोलन में जुड़ा हुआ है और वो अगर साथी हमारा साथ छोड़ता है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी देखा है तब ने छोड़ा है। ठीक है, लेकिन रिजवान को छोड़ने के बाद बहुत सारा अल्पसंख्यक का ग्रुप है, जैसे AIMIM का जो टीम थे, उन्होंने जयराम महतो का पार्टी ज्वाइन किया। उन लोगों को आप क्या बोलना चाहिए? अच्छा, वो जो सहरिया का न्यूज दिखा रहे हैं सो वाला क्या? हाँ, सहरिया, सूरी, बहुत सारे ऐसे लोग शुरू से एक झंडे के बैनर तले कभी नहीं रहा। अच्छा, हम लोग उन लोग को जानते हैं। जैसे उपचुनाव में जैसे दावा किया जा रहा था कि AIMIM में बहुत सारे मुस्लिम वोटर आएंगे, जुड़ेंगे, लेकिन नोटा से भी कम वोट मिला उनको। उन लोग देखिए ना चुनाव तक रहता है कि नहीं रहता है जेल कैम्प में, सो अच्छा। पहले देखिए ना। उन लोग खूब 20 तारीख तक रहेगा कि नहीं रहेगा ये गारंटी नहीं है। अच्छा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग उन लोग को शुरू से जानते हैं, समझे कि नहीं। उन लोग आज इधर उधर मतलब ढूंढते रहता है कि कहाँ कहती हो, लेकिन अस्थाई कहीं नहीं है, जिसके वजह से उन लोग अपना अपना गरिमा को गिरा रहा है। अच्छा, मतलब अभी आप मुस्लिम वोटर किधर ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है? 99% जेएमएम महागठबंधन की ओर है, ये बात तय है, समझ रहे हैं? चलिए, आप डुमरी विधानसभा के जनता को क्या बोलना चाहेंगे? हम डुमरी विधानसभा की जनता को यही कहना चाहेंगे कि जो विकास हमारे डुमरी विधानसभा में जेएमएम पार्टी शुरू से करते आ रही है उसको लोग नजरअंदाज तो नहीं करेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो जेएमएम माने जगन्नाथ महतो के एहसान तले दबा नहीं होगा, समझे कि नहीं। वो एहसान को ना बोले, किसी के बरगलावे में ना आवे और अपना बहुमूल्य योगदान जेएमएम पार्टी को दें, जिससे कि जो विकास हो रही है डुमरी विधानसभा का, जो पूरे झारखंड में सबसे आगे है, वो विकास की गति को बाधा ना पहुंचने दे। नहीं तो आने वाला भविष्य हम ही लोग का खराब होगा, हम ही लोग का बाल बच्चा का भविष्य खराब होगा, क्योंकि उनका अधूरा सपना अगर पूरा नहीं हुआ, अभी जैसे नेतरहाट के तर्ज पर स्कूल खुलने वाली है, तो वो छोटा मोटा बात तो है नहीं। अगर हम यहाँ से अपना कैंडिडेट नहीं देते हैं, सरकार यहाँ हमारी जेएमएम की नहीं बनती है, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनती है, तो हो सकता है कि बीजेपी सरकार उसको नहीं पूरा करे, वो तो अपना स्तर पर चलेगा, तो नुकसान तो जेएमएम के जनता डुमरी की जनता को यहाँ का होगा। तो डुमरी की जनता ये भली भांति समझ रही है, चाहे जिस समुदाय का लोग हो, कि जेएमएम से विकास ज्यादा बढ़ करके कोई नहीं कर सकता है, इसलिए डुमरी की जनता का रुझान जेएमएम पार्टी की तरफ है और रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा इनसे मिलके लगा। एक और आखिरी सवाल पूछते हैं, एक और प्रत्याशी है जो उपचुनाव में आजसू बीजेपी का जो गठबंधन है, उसे उनका क्या इस बार फैक्टर चल रहा है? देखिए, यशोदा देवी जी, हम समझ रहे हैं यशोदा देवी जी शुरू से, उसके जो पति थे दामोदर महतो जी, वो भी कई बार चुनाव लड़े जगन्नाथ महतो के अगेंस्ट में, लेकिन आज तक वो जीत हासिल नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ी मायने रखती है कि मैंने क्यों नहीं दूसरा पार्टी यहाँ आ रहा है। जब से जगन्नाथ महतो चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं तो दूसरा पार्टी क्यों नहीं यहाँ जीत पा रहा है। इसका विकास के देख करके लोग, जनता समझ रही है कि ऐसा मतलब कि मिट्टी का लाल, जमीन से जुड़ा हुआ, गरीबों का मसीहा कोई नहीं है हमारे क्षेत्र में, जो हम लोग के बारे में समझे। जिस तरह से जगन्नाथ महतो दुख सुख में भागीदार सबका होते थे, उसी के पद चिन्हों पर आज राजू महतो भी चल रहा है। कहीं भी किसी का कोई अगर मुसीबत होती है तो देखते हो तुरंत पहुंच जाता है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का कमी खलती है, बहुत कमी खलती है, आंख से आंसू निकलता है उनके बारे में जब सोचते हैं। मसीहा तो खैर चले गए, लेकिन राजू महतो भी उसी के पद चिन्हों पे चल करके उसी के अधूरे सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है और बहुत बखूबी वो अपने अंजाम को दे रहा है।